नमस्कार दोस्तों, सनराइज हिस्ट्री क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान व मुगल संबंध। पिछली बार में हमने राणा सांगा के बारे में पढ़ा था। आज हम बाबर और राणा सांगा के मध्य में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट है राजस्थान व मुगल संबंध के बारे में। राजस्थान व मुगल संबंध। राजस्थान व मुगल संबंध। तो पिछले वीडियो में हमने दोस्तों पढ़ा था कि यहां दिल्ली था, दिल्ली, और यहां शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। और इधर मेवाड़ में था, इधर था मेवाड़, मेवाड़ में था राणा सांगा। इधर मेवाड़ में राणा सांगा था, मेवाड़ में राणा सांगा था। तो क्या हुआ दोस्तों, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। पराजित करने के बाद में राणा सांगा उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था। और इधर आ गया था बाबर, इधर आ गया था बाबर। ये मुगल शासक था, मुगल शासक। बाबर ने क्या किया दोस्तों? बाबर ने 1526 ईस्वी में, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को, 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में ये इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। ईस्वी में बाबर ने दिल्ली का जो शासक था इब्राहिम लोदी, तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। अब बाबर ने क्या किया दोस्तों? बाबर और राणा सांगा, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, बाबर और राणा सांगा के मध्य। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखा है। बाबर की आत्मकथा है, आत्मकथा तुजुक ए बाबरी। बाबर ने अपनी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि राणा सांगा ने, राणा सांगा ने, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध में सहायता का वचन दिया था। क्या किया दोस्तों? बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा। कौन सी भाषा में लिखी गई है? बाबर की आत्मकथा है वो तुजुक ए बाबरी है, वो चगतई तुर्की भाषा में लिखी गई है, इसकी भाषा है तुर्की। तो तुर्की भाषा में जो बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी गई है, उसमें बाबर ने बताया था
कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध में सहायता का वचन दिया था। लेकिन हुआ क्या, राणा सांगा ने ऐसा नहीं किया कि राणा सांगा ने सहायता नहीं की। बाबर ने यह आरोप लगाया है। आरोप क्या लगाया कि तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि राणा सांगा ने कहा था कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध है वो युद्ध में उसकी सहायता करेगा। यह वचन दिया था राणा सांगा ने, लेकिन राणा सांगा ने ऐसा नहीं किया। इसलिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध कर दिया। तो दोस्तों 17 मार्च 1527 ईस्वी को 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने सांगा को पराजित कर दिया। यानी इधर तो था बाबर और इधर था सांगा कि मेवाड़ के जो महाराणा सांगा थे उसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर की सहायता नहीं की थी। इसलिए बाबर ने सांगा पर क्या है आक्रमण कर दिया और 17 मार्च 1527 ईस्वी खानवा के मैदान में दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। इसमें किसकी विजय हो गई थी? बाबर विजय हो गया था। और विजय का कारण क्या था? इस विजय का कारण था कि तोपखाना वह तुलुगमा पत्ती, तोपखाना वह तुलुगमा जो पत्ती थी उसके कारण बाबर की विजय हो गई थी। यानी 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने सांगा को पराजित कर दिया। पराजित होने का कारण था कि राणा सांगा तोपखाना वह तुलुगमा जो पत्ती थी उसका है वो उसकी सेना सामना नहीं कर पाई और वह युद्ध में पराजित हो गया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, पराजित होने के बाद में भी राणा सांगा मैदान से नहीं हटा। थोड़ी दूर आगे जाकर राणा सांगा है फिर वहीं पर खड़ा रहा था और सांगा के सामंतों ने उसे विष दे दिया। सांगा के सामंतों ने क्या किया दोस्तों, यानी जब राणा सांगा मैदान से हटा नहीं, थोड़ी दूर जाने के बाद में वो वापस वहीं पे रुक गया कि युद्ध करने के लिए वो फिर से तैयार हो गया। तब उनके सामंतों ने क्या किया, उसे विष दे दिया। और 30 जनवरी 1528 ईस्वी को मृत्यु हो गई। तो सामंतों ने उसे क्या किया, सांगा के जो सामंत थे उन्होंने उसको विष दे दिया और 30 जनवरी 1528 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ में उसका अंतिम संस्कार है, संस्कार किया गया। कहां किया गया? मांडलगढ़ में उसका अंतिम संस्कार किया गया और वहीं उनकी समाधि बनी हुई है। कहां बनी हुई उसकी समाधि? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में उसका अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। ये राणा सांगा है वो अंतिम हिंदू राजा था। ये अंतिम
हिंदू राजा, अंतिम हिंदू राजा था। तो दोस्तों दिल्ली में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पराजित कर दिया था, और उधर बाबर आया और बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद में आगरा, यह था ना आगरा पर अधिकार कर लिया था। बाबर ने जब इसको इब्राहिम लोदी को पराजित करके आगरा पर अधिकार कर लिया, और अब बाबर का एक ही काम था कि राणा सांगा से बदला लिया जाए, क्योंकि तुजु के बाबरी में इसने बताया है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध में सहायता का वचन दिया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए बाबर ने राणा सांगा पर युद्ध करने का निश्चय बना लिया था, वो तैयार हो गया था, और 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हो गया था। और बाबर के पास तोपखाना व तुलुगमा जो पत्ती थी, उसका सामना है वो सांगा की सेना नहीं कर पाई, जिसके कारण उसकी हार हो गई थी। और थोड़ी दूर जाने के बाद में सांगा फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, मैदान छोड़कर आगे नहीं गया, इसलिए उसके सामंतों ने उसे क्या किया, विष दे दिया, और 30 जनवरी 1528 ईस्वी को सांगा की मृत्यु हो गई। और उसका अंतिम संस्कार है वो मांडलगढ़ में किया गया, और वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। और ये राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा थे। बाबर ने लिखा है, बाबर ने लिखा है कि उसका राज्य 10 करोड़ की आमदनी का था। है कि उसका राज्य 10 करोड़ की आमदनी का था। 1 लाख सेना में सवार थे, और राजा थे, 7 राजा थे, 9 राव थे, 7 राजा, 9 राव, और 104 छोटे सरदार थे। तो बाबर ने क्या लिखा है कि उसका राज्य है वह 10 करोड़ की आमदनी का था, उसकी आय 10 करोड़ बताई है उसने, और 1 लाख सेना में सवार थे, 7 राजा थे, 9 राव व 104 छोटे सरदार थे। सांगा ने युद्ध में एक आंख, सांगा ने युद्ध में एक आंख, एक हाथ, व एक पैर खो दिया। यह लिखा है कि सांगा ने युद्ध में एक आंख, एक हाथ, एक पैर खो दिया, और उसके शरीर पर 80 घाव थे, 80 घाव थे। यह लिखा है कि राणा सांगा ने अपने देश की रक्षा के लिए क्या किया कि उसने युद्ध में एक आंख, एक हाथ, एक पैर खो दिया, और उसके शरीर पर 80 घाव थे। कर्नल टोड ने लिखा है, तो कर्नल टोड ने उसे क्या है कहा है, कर्नल टोड ने कहा है कि यह एक सैनिक का
भग्नावशेष था। कर्नल टोड ने लिखा है कि यह एक सैनिक का भग्नावशेष था। तो दोस्तों बाबर ने इसके बारे में लिखा है कि उसका राज्य 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे, 7 राजा, 9 राव, 104 छोटे सरदार थे। और सांगा ने अपने देश की रक्षा के लिए 1 आंख, 1 हाथ, 1 पैर और एक आंख, 1 हाथ और 1 पैर खो दिया था और उसके शरीर पर 80 घाव थे। और वहीं कर्नल टोड ने उसे सैनिक का भगना अवशेष कहा है। अब देखते हैं दोस्तों इनकी उपाधियां क्या है और उनके साथ युद्ध में किसने साथ दिया था। उपाधियां क्या है इनकी राणा सांगा की। संगीत ग्रंथों के रचयिता होने के कारण संगीत ग्रंथों के रचयिता होने के कारण संगीत ग्रंथों के रचयिता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य संगीत ग्रंथों के रचयिता होने के कारण इनकी उपाधि थी अभिनव भट्टाचार्य। पहाड़ी दुर्गों के विजेता होने के कारण पहाड़ी दुर्गों के विजेता होने के कारण इसे हाल गुरु व शैल गुरु पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण इसे हाल गुरु व शैल गुरु कहा गया। मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई उपाधि मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई उपाधि थी हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान है वो मुस्लिम शासकों के द्वारा दी गई इनकी उपाधि थी। दानी होने के कारण दान गुरु दानी होने के कारण दान गुरु विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसे राय रासो राणे रासो या राय रासो राणे रासो की उपाधियां उसे दी गई। तो ये उनकी उपाधियां थी दोस्तों कि संगीत ग्रंथों के रचयिता होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य, पहाड़ी दुर्गों के विजेता होने के कारण हाल गुरु शैल गुरु, मुस्लिम शासकों के द्वारा दी गई उपाधि थी हिंदू सुल्तान, दानी होने के कारण दान गुरु, विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण इसे राय रासो राणे रासो की उपाधि दी गई और मानवों में श्रेष्ठ होने के कारण मानव या नर में मानव में श्रेष्ठ होने के कारण इसे
नरपति की उपाधि दी गई। नरपति, मानवों में श्रेष्ठ होने के कारण नरपति की उपाधि दी गई। अश्व सवार होने के कारण, अश्व सवार होने के कारण या अश्व सवारी में श्रेष्ठ होने के कारण इसे अश्वपति, अश्वपति की भी उपाधि दी गई थी। ये इनकी उपाधियां थी दोस्तों। दोस्तों देखते हैं कि राणा सांगा का बाबर के विरुद्ध साथ किसने दिया था, यानी राणा सांगा का साथ किसने दिया, किन किन शासकों ने या किन राजस्थान के शासकों ने राणा सांगा का साथ दिया था। तो राणा सांगा का साथ, तो राणा सांगा का साथ किन किन शासकों ने दिया था। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि राणा सांगा का साथ है वो किन किन शासकों ने दिया था। चंदेरी का, अगर बात करें चंदेरी का, तो चंदेरी का था मेदिनी राय, मेदिनी राय। जब राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था तब राजस्थान के निम्नलिखित जो शासक है उन्होंने उनका साथ दिया था। तो चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, आमेर का शासक था, आमेर का शासक था पृथ्वीराज, आमेर का शासक है पृथ्वीराज। काठियावाड़ का, काठियावाड़ का शासक था झाला अज्जा, काठियावाड़ का शासक था झाला अज्जा। जोधपुर, जोधपुर का शासक था मालदेव। जालोर का शासक है अखराज सोनगरा। जालोर का शासक है अखराज सोनगरा। शिरोई का शासक था अखराज देवड़ा। शिरोई का शासक अखराज देवड़ा। वागड़ का शासक था उदयसिंह। वागड़ का शासक था उदयसिंह। तो ये थे दोस्तों कि चंदेरी का मेदिनी राय, और बीकानेर का शासक था कल्याणमल। तो राणा सांगा का साथ निम्नलिखित शासकों ने सहयोग किया था दोस्तों। इनमें चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, आमेर का पृथ्वीराज, काठियावाड़ का झाला अज्जा, जोधपुर का मालदेव, जालोर का शासक अखराज सोनगरा, शिरोई का अखराज देवगड़ा, बागड़ का उदय सिंह और बीकानेर के शासक कल्याणमल ने उसका सहयोग किया था। ये राणा सांगा का साथ दिया था इन्होंने दोस्तों बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में। तो अपना मुगल मेवाड़ संबंध का ये जो राणा सांगा का टॉपिक था दोस्तों, ये यहीं पर समाप्त हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो। सबको धन्यवाद दोस्तों।